मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक वह मात्रक जो दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो स्वतंत्र होता है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं, जैसे मीटर लंबाई का मात्रक, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो दूसरे मात्रक अर्थात स्वतंत्र मात्रक पर निर्भर करता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वर्ग मीटर, घन मीटर। वर्ग मीटर क्षेत्रफल का मात्रक है और क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है जो कि लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है। मात्रकों की पद्धति। आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, अर्थात जितना भी मात्रक है उसको एक साथ हम मात्रकों की पद्धति कहेंगे। पूरे विश्व में आधारी मात्रकों की कुछ प्रचलित पद्धतियां हैं। सामान्यतः वो 3 प्रकार की होती है। फुट पाउंड सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। वह पद्धति फुट पाउंड सेकंड पद्धति, वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड एवं समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में एपीएस पद्धति भी कहते हैं और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम एवं समय को सेकंड में मापा जाता है, उस पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं और इसे संक्षेप में सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसी पद्धति का दूसरा नाम मीट्री पद्धति भी है। तीसरा मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में एवं समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। इसे संक्षेप में एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। फ्रांसीसी नाम सिस्टमी इंटरनेशनल दी यूनाइट्स है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को संक्षेप में एसआई मात्रक कहते हैं। इसके अंतर्गत 7 आधारी राशियों का मात्रक आता है। इस पद्धति में ज्यामितीय राशि अर्थात गणितीय राशि, जिसका दूसरा नाम संपूरक राशि भी कह सकते हैं, समतल कोण एवं घन कोण की मात्रक आता है। आधारी राशियां, उनके एसआई मात्रक एवं संकेताक्षर। 7 आधारी राशियां हैं और उनके एसआई मात्रक, उनके संकेताक्षर के बारे में हम चर्चा करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसे संकेताक्षर में स्मॉल एम से लिखते हैं। समय का सेकंड होता है एसआई मात्रक, जिसको कि हम संकेताक्षर में स्मॉल एस लिखते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जिसको संक्षेप में स्मॉल केजी लिखते हैं। इस तरह से 7 आधारी राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति की तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। तो इसके आगे भी जो कुछ राशि है जो कि भौतिक राशि नहीं है, इसे हम गणितीय राशि कहते हैं और इसे हम ज्यामितीय राशि भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम संपूरक राशि भी है। उसके अंतर्गत 2 राशि आती है जो कि है समतल कोण एवं घन कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, जिसे स्मॉल में RAD लिखते हैं। घन कोण का एसआई मान ST रेडियन होता है, जिसको कि हम स्मॉल में SR लिखते हैं। हम जो 7 आधारी राशि एवं उनके मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, उससे संबंधित कुछ जरूरी बातें हैं। आखिर इन मात्रकों को कैसे लिखेंगे, कब लिखेंगे, उससे संबंधित बातें हैं। हिंदी में भी हम मात्रकों को अंग्रेजी संकेताक्षर के रूप में ही लिखेंगे। जैसे हमको मीटर लिखना है मात्रक, तो हम स्मॉल m ही लिखेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मात्रक के अंग्रेजी नाम को कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना चाहिए। जैसे हम विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है एसआई मात्रक, तो उसको हम स्मॉल a से ही शुरू करेंगे, स्मॉल AMPERE। मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, तो 10 ग्राम 20 ग्राम ही लिखेंगे। 10 ग्राम से 20 ग्राम से नहीं लिखेंगे, 25 ग्राम से नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। द्रव्यमान के सीजीएस मात्रक ग्राम के लिए सिर्फ स्मॉल g लिखा जाना चाहिए। जैसे द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक ग्राम होता है, तो उसका संकेताक्षर सिर्फ स्मॉल g है। यदि हम GM लिख देते हैं तो उसको पढ़ा जाएगा ग्राम मीटर, जो कि गलत हो जाएगा।
किलो के लिए संकेताक्षर हमेशा स्मॉल के होता है, और कैपिटल के यदि हम लिखते हैं इसका अर्थ हो जाता है वो तापमान का मात्रक है, केल्विन, उसका वो संकेताक्षर है। इसलिए दूसरा ताप का ऐसा मात्रक केल्विन है जिसे कि हम हमेशा कैपिटल के से लिखेंगे संकेत के रूप में, और ये है हमारे लिए ज़रूरी बातें। और तापमान को जब हम केल्विन में लिखते हैं तो कभी भी उसके पहले हम डिग्री या उसका संकेत का उपयोग नहीं करेंगे। मानक एसआई उपसर्ग सभी मापों को आधारी या व्युत्पन्न एसआई मात्रकों के पदों में हमेशा व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं होता है। ऐसे में जैसे कि मान लीजिए आपका जो घर है और आपके देश की जो राजधानी है इसके बीच की दूरी, या आपका जो घर है और चंद्रमा के बीच की दूरी, तो इसको हम मीटर में या सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये हमेशा आसान नहीं होगा। या कोई ऐसा वस्तु है जिसकी लंबाई या उसका रेडियस या उसकी मोटाई ऊंचाई काफ़ी कम है, जैसे आपके बाल की लंबाई है, तो इन सब का जो परिमाण होगा उसको उस परिमाण इन ये जो इस लंबाई को इस समय जो हम लंबाई को व्यक्त करेंगे बताएंगे, तो परिमाण के साथ साथ जो हम उसका मात्रक बताएंगे तो उस समय हमको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है, और ऐसे में ही हम एसआई उपसर्ग का उपयोग करते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है कि वो शब्द पहले आएगा, जैसे कि मीटर हमारा ऐसा मात्रक है तो मिलीमीटर, मिलीमीटर जो मात्रक हो गया उसमें मिली उपसर्ग हो गया और मीटर ऐसा मात्रक है। सेंटीमीटर में सेंटी हमारा उपसर्ग है और मीटर ऐसा मात्रक है। तो इस तरह से जो ऐसा उपसर्ग यूज होता है मात्रक के पहले, वो है आपका, यदि वो परिमाण 1 से कम है तो अर्थात वह अंश हो गया, तो उसको हम 10 के निगेटिव पावर के रूप में यूज करते हैं। मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, 10 का पावर -3, 10 का पावर 6, 10 का पावर -9, अर्थात नैनो हो गया 10 का पावर -16, फेम्टो हो गया 10 का पावर -18, एटो हो गया। और यदि वह 1 का गुणज है, अर्थात यदि वो परिमाण का गुणज है, अर्थात वो कितनी बार आया है, कितना बार से गुना किया गया, तो उसको हम जो है 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 18 से गुना करेंगे। 10 के पावर 3 का मतलब हो गया किलो, 10 के पावर 6 का मतलब मेगा हो गया, 10 के पावर 12 का अर्थ हो गया टेरा। और इन सब के अलग अलग संकेताक्षर भी होता है, जैसे मिली का स्मॉल एम होता है, माइक्रो का म्यू होता है, नैनो का एन होता है, स्मॉल एन होता है, पिको का स्मॉल पी होता है, फेम्टो का स्मॉल एफ होता है, एटो का स्मॉल ए होता है, किलो का स्मॉल के, मेगा का आपका कैपिटल एम होता है, गीगा का कैपिटल जी होता है, टेरा का कैपिटल टी, पेटा का कैपिटल पी, एक्सा का कैपिटल ई। तो 1 मीटर को हम यदि मिलीमीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 1 मीटर बराबर 10 का पावर 3 मिलीमीटर बराबर हो गया 10 का पावर 6 माइक्रोमीटर। इस तरह से हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। विभिन्न पद्धतियों मात्रक और उसके संबंध। व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले हम जो व्युत्पन्न राशि लिखते हैं तो उसका आधारी राशि के साथ अपना एक संबंध होता है, और उसी संबंध को हम समीकरण बोलते हैं। जैसे जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो ऐसे में हम को ये समीकरण पता होना चाहिए, और उस समीकरण में जो स्वतंत्र राशि का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, हमें उसका भी पता होना चाहिए कि स्वतंत्र राशि का अलग अलग क्या मात्रक होगा, और इस तरह से हम व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकाल लेंगे। और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा या आधारी राशि का जो मात्रक है उसका एसआई मात्रक और फिर जो सीजीएस मात्रक होता है, एपीएस मात्रक होता है, उसके बीच हम संबंध स्थापित करते हैं, उसको अलग अलग बदल के। जैसे मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे। इस तरह से यदि एक क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक वर्ग मीटर हो गया, तो क्षेत्रफल का सीजीएस मात्रक 10⁴ सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, अर्थात 1 वर्ग मीटर बराबर 10 का पावर 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इसी तरह से हम जो है आयतन की बात करते हैं, तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आयतन का ऐसा मात्रक है 1 घन मीटर होता है, और इसको हम बदलेंगे सीजीएस में, तो 1 घन मीटर बराबर हो जाएगा 10 का पावर 6 घन सेंटीमीटर, और 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीलीटर, अर्थात 10 का पावर 6 घन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1000 लीटर।